सुस्वागतम सुस्वागतम। हिंदी मातृभाषा नहीं संवेदनाओं का उद्धार है। हिंदी मातृभाषा नहीं संवेदनाओं का उद्धार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है, भावनाओं का विस्तार है। मंच पर विराजित गुरुजन और मेरे सभी सहपाठियों, आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के समारोह में मैं प्रणीता तेलम और मेरे साथ निकिता कालवंडे बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हिंदी दिवस के समारोह में सूत्र संचालन की डोर हमने अपने हाथों में लेते हुए आप सभी का इस कार्यक्रम में सहर्ष स्वागत करती हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि पूर्व सूचना के अनुसार आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य परिषद के उद्घाटन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। कोई भी कार्यक्रम तब पूरा होता है जब उस कार्यक्रम के अतिथि अध्यक्ष मंचस्थ हो। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हिंदी और मराठी के साहित्यकार धीरज पावड़े जी सर पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम में अतिथि का स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख संदीप पाइकराव सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अध्यक्षीय स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद सर। साथ में इस वक्त डॉक्टर साईनाथ शाहू, डॉक्टर सुनील जाधव, डॉक्टर ज्योति मुंगल, कृपया आप सब गुरुजन वर्ग भी मंचस्थ हो। विद्या सावती मैम, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम का आरंभ प्रतिमा पूजन से होता है। मैं अध्यक्ष से विनती करती हूँ कि वे अतिथि महोदय से प्रतिमा पूजन करवाएं। फोटो निकालिए, कैमरा आपके खोलिए। सभी मान्यवरों का धन्यवाद। संस्कारों से सजी धजी है, सिर पर न्यारी बिंदी है। संस्कारों से सजी धजी है, सिर पर न्यारी बिंदी है। इससे सुंदर नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। इससे सुंदर नहीं है भाषा, सबसे प्यारी हिंदी है। प्रतिमा पूजन के उपरांत अब समय है स्वागत गीत का। मैं शब्द सुमनों से स्वागत करने के लिए तुलसी पाटिल को निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और स्वागत गीत प्रस्तुत करें। मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे ग मग रे नी सारे गरे सा सारे ग मग रे नी सारे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों
स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम स्वागतम मन की बगिया से हमने ही कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने ही कलियां चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद तुलसी जी। पत्तों सब बदलाते किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं पत्तों सब बदलाते किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं प्रयत्न पूर्वक निज वसुंधरा पर संस्कृति के पुष्प खिलाते हैं गुरुजन सारे शिक्षा देते निज भाषा का सम्मान करे हिंदी लिखकर हिंदी सुनकर हिंदी में हिंदुस्तान करे हिंदी में हिंदुस्तान करे। तो अब चलते हैं अतिथियों का स्वागत की तरफ। मैं संदीप पाइकराव सर से निवेदन करती हूँ कि वे श्रीमान धीरज पावड़ी जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। पुष्पगुच्छ और शाल देकर स्वागत करें। धन्यवाद सर। स्वागत के बाद आप कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर संदीप पाइकराव सर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करें। थोड़ा कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य किसी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ रहा है। हिंदी विभाग प्रमुख भूमिका प्रस्तुत करने वाले थे, लेकिन अभी उनको हमने अध्यक्ष समारोह की जिम्मेदारी दी है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी आप मुझ पर आती है कि मैं परिचय के साथ भूमिका प्रस्तुत करूं और साथ ही हिंदी साहित्य परिषद के गठन के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं। सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस पर आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रतिवर्ष हम हिंदी साहित्य परिषद का गठन करते हैं। इस वर्ष भी हमने छात्रों के संसद का अर्थात की हिंदी साहित्य परिषद का गठन किया है। यह छात्र मंडल जो है वह गुणवत्ता, समूह नेतृत्व करने की क्षमता और आप में जो गुण थे उस आधार पर किए गए हैं। इसे कोई भी छात्र अन्यथा ना ले, क्योंकि इससे पूर्व ऐसा होता है कि जो गुंडागर्दी करता हो गया उनको हम नेतृत्व देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। हम गुणवत्ता को प्रधानता देते हैं, हम उसकी नेतृत्व कौशल्य को प्रधानता देते हैं। हम वो किस प्रकार से काम करता है, वो सक्रिय है क्या, वो समय दे सकता है क्या, ऐसे छात्रों को हमने हिंदी साहित्य परिषद के भीतर रखा हुआ है। अध्यक्ष के रूप में पाटिल सोनी अशोक जी का चयन किया गया है। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं। जिनके नाम लेता हूँ उनका आप तालियों से उनका स्वागत करते जाइएगा। शिंदे गजानन माधव BA तृतीय वर्ष उपाध्यक्ष के रूप में चयन हुआ। गायकवाड़ विशाल सुभाष BA प्रथम वर्ष सचिव के रूप में चयन किया गया। जंगेटवाड़ गणेश राम जीवन BA प्रथम वर्ष सह सचिव के रूप में चयन किया गया। इसके बाद सभी सदस्य होंगे। आपकी तालियां लगातार यदि चलती भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्या बालाजी कदम, सलोनी रविचंद्र खंडारे BA प्रथम, संकेत शिवकांत अंबर खंडे BCom प्रथम, समृद्धि गजानन सरपाले BCom प्रथम, जादव अदिति संभाजी BCom प्रथम, इशिता ईश्वर गायकवाड़ BA द्वितीय वर्ष, पूजा मानिक ढगे BA द्वितीय वर्ष, अनुष्का सिंह BSc प्रथम वर्ष, जुबैरी जी BSc प्रथम वर्ष, राधिका देशमुख BSc प्रथम वर्ष, ओम प्रकाश
बीएससी द्वितीय वर्ष, कल्याणी शारदा बीएससी द्वितीय वर्ष, रानी माटे और मनीषा चक्रधर बीएससी तृतीय वर्ष से चयन किया गया है। ये सभी छात्र, कुछ छात्र पुराने भी हैं और नए भी छात्रों को हमने इसमें सम्मिलित किया है। ये छात्र अपने आप में अनूठे छात्र हैं। हिंदी साहित्य परिषद के गठन होने की सूचना हमने आपको दे दी, किन छात्रों का चयन यहाँ पर किया गया है। और इस चयन मंडल में साईनाथ शाहू सर, हिंदी विभाग प्रमुख संदीप पाइकराव सर, मैं स्वयं डॉक्टर सुनील यादव, विद्या सावते मैडम, हम चारों ने मिलकर इन छात्रों का निरीक्षण परीक्षण किया, उसके बाद इसका चयन किया है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इसकी एक अगली कड़ी है परिचय की। परिचय से पूर्व भूमिका बांधना भी जरूरी होता है। भूमिका इसलिए होता है कि जो वक्ता बाहर से आता है उन्हें महाविद्यालय और हमारी गतिविधियों के बारे में परिचित कराना इसका उद्देश्य होता है। मैं इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रूप में पधारे हमारे मित्र धीरज पावड़े जी, हिंदी और मराठी के साहित्यकार, जो आज हमारे मैंने कहा कि आप आ जाए तो तुरंत जो है आ गए यहाँ पर, कि कोई गर्व कोई घमंड नहीं, उनको किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष वो नहीं रखते हैं, सरल सीधे स्वभाव के, और कहा कि मैं आ रहा हूँ, आपने बुलाया तो मुझे आना पड़ेगा। और खास बात यह है कि हम दोनों वर्ग मित्र कह सकते हैं, सहपाठी है, क्लासमेट है, और संदीप पाइकराव जी हमारे जूनियर है, कनिष्ठ है। तो हम एक ही कॉलेज में हमारी पढ़ाई हुई है, पीपल्स कॉलेज से। वैसे विद्या सावते जी की पढ़ाई भी पीपल्स कॉलेज से हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कनिष्ठ है हमसे। और सर की तो हैदराबाद की पढ़ाई, साईनाथ शाहू सर की तो हैदराबाद से पढ़ाई हुई है। मैं कह रहा था भूमिका के बारे में। और सर हमारा जो महाविद्यालय लगभग 60 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस महाविद्यालय को। अभी हाल ही में हमने हीरक महोत्सव मनाया था, और यहाँ पर बहुत सारी शाखाओं में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पीजी है, बहुत सारे पीजी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। कला शाखा में आप इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि है, और विज्ञान शाखा में बहुत सारे शाखाएं हैं। मैं उधर नहीं जाता हूँ और सीधे वापस आता हूँ। हमारे यहाँ बीए में हिंदी लेकर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, तीनों सालों में लगभग 1200 छात्र हर साल प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, कला, वाणिज्य, विज्ञान, कुल मिलाकर 1200 छात्र लगभग हर साल पढ़ाई करते हैं। यह हमारे महाविद्यालय की गर्व की बात है। ये विषय मैं जानबूझकर वक्ता के सामने, अतिथि के सामने मैं जरूर बोलना चाहता हूँ। और वक्ता को तो गर्व होता है, और जब हमारे छात्र सुनते हैं तो उनको इससे ज्यादा गर्व होता है कि 1200 छात्र हिंदी विषय लेकर पढ़ते हैं, एसएल और ऑप्शनल, ऐच्छिक और द्वितीय वर्ष, द्वितीय भाषा हिंदी को लेकर। और हमारे यहाँ से जो छात्र पढ़कर गए हैं वे विभिन्न क्षेत्रों में, कोई शिक्षक बना है, कोई प्राध्यापक, कोई अध्यापक बना है, कोई पुलिस के क्षेत्र में गया है, कोई कलेक्टर बना है, कोई जज बना है, कोई राजभाषा अधिकारी बना है, बहुत सारे विभिन्न पदों पर गए हैं। इतना ही नहीं, हमारे छात्र मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। वो गायक भी है, चित्रकार है, विभिन्न वाद्यों में सामर्थ्य रखते हैं। शंकर दरबार में आप देखते होंगे, वहां भी हमारे छात्र जो है वो संगीत के क्षेत्र में सहभाग लेते हैं। अब मैं सबके नाम गिना नहीं सकता। हमारे छात्र साहित्यकार भी हैं। यहाँ जो छात्र जिन्हें हम कविता लिखना सिखाते थे, जिस भित्ति पत्रक पर जिनकी कविताएं छपती थी, वो छात्र आज बड़े बड़े साहित्यकार बन गए। उनको हम कवि के रूप में हमने आमंत्रित किया है। अभी 2 साल पहले पाइकराव सर थे, उस समय 2 साल पहले हमारे जो पुराने छात्र हैं वे कवि बन गए, और उनको अतिथि रूप में हमने आमंत्रित किया। भविष्य में आपको भी हम अतिथि रूप में आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अतिथि महोदय धीरज पावड़े जी, औपचारिक रूप में ये बोलना पड़ता है मित्र रहने के बावजूद भी, क्योंकि उनको परिचय होना बहुत जरूरी है। भूमिका का एक दूसरा सोपान होता है कि हिंदी साहित्य परिषद का गठन होता है हमारे पास, और हिंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं। हमारे यहाँ पर हर साल छात्रों को मंच पर खड़े रहने की मंच धीरता हम प्रदान करते हैं। हमारा जो मापदंड है
हम यहाँ मंच पर उन्हें मंच धीरता प्रदान करते हैं, उनमें साहित्य के प्रति रुचि जगाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि विभिन्न विद्वान वक्ताओं कवियों के वक्तव्य से उन्हें लाभान्वित करने का काम करते हैं। साथ ही हिंदी का समूह चर्चा, सेमिनार, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हम लेते हैं। हिंदी फिल्म दिखाना हो या हिंदी फिल्म पर चर्चा करना हो, पाठ्यक्रम से संबंधित फिल्में दिखाना हो, ये सारी चर्चाएं गतिविधियां हमारे महाविद्यालय में होते रहती है। और हम छात्रों को कविताएं लिखना भी सिखाते हैं और उनको हम प्रेरणा भी देते हैं। यही कारण है कि कवियों की संख्या अभी आपने हाल में देखी होगी, 3-3 पोस्ट लगे। अभी हमको उद्घाटन तीसरा पोस्ट हमने किया ही नहीं है। 3-3 लगे हुए हैं वहां पर, 3 भित्ति पत्रिका का विमोचन किया है हमने। और इस रूप में भूमिका के रूप में हमने भित्ति पत्रक का भी उल्लेख करना बहुत जरूरी था। आजकल भारत में प्रधानमंत्री ने ये घोषित किया कि अपनी माटी अपना देश इस विषय के अंतर्गत विभिन्न अभियान चलाए जाए। हमने भी, हमारा महाविद्यालय भी इस अभियान में शामिल हुआ। खासकर हमारा हिंदी विभाग इस अभियान में शामिल होता है। हम साहित्य के होने के कारण हमने साहित्य के भीतर यह अभियान चलाया है और अपनी माटी अपना देश, अपनी माटी अपना देश इस विषय के अंतर्गत विभिन्न कविताओं को आमंत्रित किया। हमने इतना ही नहीं बल्कि पोस्टर चित्र को आमंत्रित किया और छात्रों ने रुचिपूर्ण ढंग से उसे प्रस्तुत किया है। भविष्य में ये बड़े चित्रकार बनेंगे, बड़े कवि बनेंगे, बड़े साहित्यकार बनेंगे। भित्ति पत्रक के बाद विषय यहाँ हिंदी का और भित्ति पत्रक और हिंदी साहित्य परिषद के तीनों विषय मैंने एक साथ ले लिए। इन विषयों को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं परिचय की ओर। लेकिन मुझे लगता है कि परिचय पहले मनोगत वगैरह नहीं छात्रों का, पहले परिचय ठीक है। हिंदी विभाग प्रमुख के आदेश के अनुसार हम पहले परिचय लेते हैं और फिर हमारे जो छात्र हैं उनकी गतिविधियां, कविता वगैरह उन्होंने प्रस्तुत करनी होगी, कविता गीत अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके बाद सूत्र संचालक उन्हें आमंत्रित करेंगे। मैं परिचय पढ़ता हूँ यहाँ पर उनका। आपका पूरा नाम है धीरज बाला साहेब पावड़े। आपने 3 बार MA किया है हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास में। आपने BEd किया, MSc किया और MSW किया है। सामाजिक क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप सचिव है संस्कार फाउंडेशन पूना के, उपाध्यक्ष है अक्का फाउंडेशन वाशिम के, अध्यक्ष है महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडल रिसोड तालुका, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद रिसोड तालुका के वे अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष मराठा सेवा संघ प्रणीत, संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद महाराष्ट्र शाखा वाशिम और वे सदस्य है पत्रकारिता समिति नगर परिषद वाशिम के। आप 90.8 FM रेडियो वत्स गुलम के लिए आप लेखन करते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, आप गीतकार है, गायक है, वहाँ गीत प्रस्तुत करते हैं। क्रिंसन फाउंडेशन के माध्यम से किसान वित्तीय साक्षरता अभियान के लिए लेखन और सक्रिय भागीदारी आपकी रही है। सामाजिक वनीकरण और वन विभाग महाराष्ट्र के अंतर्गत आपने हरित सेना के माध्यम से वृक्ष संरक्षण और संगोपन में सक्रिय भागीदारी रखी है। महात्मा से महात्मा समता पद यात्रा 57 दिन 900 किलोमीटर की यात्रा अपने 8 जिलों 110 गाँव के युवाओं से बातचीत की, वाशिम जिले का प्रतिनिधित्व आपने किया है। आप साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं इनका परिचय। साहित्य और कला के क्षेत्र में वनिता फिल्म्स द्वारा जय गजानन श्री गजानन वीडियो एल्बम के निर्माण में तकनीकी सहायक के रूप में आपने कार्य किया है। 1996 से विभिन्न समाचार पत्रों में आपने कहानियां, कविताएं, लेख, पुस्तक, समीक्षाएं, शोध निबंध आदि आपने प्रकाशित किए। नाटक लेखन और मंच आप नाटक लेखन और उसको मंचन भी आपने किया है। वे नाटक लिखते हैं और मंचों के माध्यम प्रस्तुत करते हैं। नाटकों, नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाओं, विभिन्न प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से आपने जागृति अभियान किया है। पहले छात्र काव्य सम्मेलन की संकल्पना का आयोजन किया है आपने। अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल लेखक सदस्य, आप अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल में लेखक सदस्य के रूप में हैं। कई हिंदी, मराठी गीत और प्रचार गीतों का लेखन किया है। आपके पुस्तकों के भीतर मैं उनकी एक लंबी सूची है, उन पुस्तकों का नाम यहाँ देता हूँ। माँ संपादकों का मातृस्मरण नामक जो पुस्तक है, बड़ी लोकप्रिय पुस्तक हुई थी, संगीतकार है, उसका अनुवाद आपने किया है हिंदी में और ये प्रतियां इतनी बिकी है कि लगभग 5 से ज्यादा आवृत्तियां समाप्त हो गई, अभी भी वो मिल नहीं रही किताब।
संदल नामक जो उनकी किताब है, खुशबू प्यार की संदेश इंसानियत का, माननीय खासदार शिवाजीराव देशमुख के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ। शायद संदल पर मुझे लगता है फिल्म बन रही है। इन्होंने जिस संदल पर लिखा है उस पटकथा भी लिखते हैं वो, तो उस पर फिल्म बन रही है उनके। इस पर वो फिल्म आएगी तब हम देखेंगे। गुलाब व्यक्ती महत्वाचा जडणघडणीचा रक्तरंजित इतिहास, संघर्ष पथ कधीही न संपणारा एक अविरत प्रवास, इश्क पथ सोने से सुनहरा कानों से बहरा, चिलमिया गप्प्या, डर्टी गोल्ड, द ग्लोबल ब्लाइंड गेम, सिद्धार्थ से पुरुषोत्तम तक, मराठ्यांचे पानिपत, आमच्याच मातीत आमच्याच माणसाने केलेले आमचे शोषण, शतरंज, सोच से परे व्यवस्था से लड़ती योद्धा की कहानी, चार चौघी, कथा संग्रह, गीत संग्रह, हिंदी काव्य संग्रह, मराठी काव्य संग्रह, बहुत सारी किताबें, उनकी लंबी सूची। जितना संक्षिप्त हो सकता है मैंने इसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया। और पुरस्कारों की भी लंबी सूची, केवल 3 पुरस्कारों के नाम मैं यहाँ लेता हूँ। और औरंगाबाद में समाज साक्षरता के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार, सामाजिक कार्यों के लिए गुरुकुंज आश्रम मोजरी की ओर से राज्य स्तरीय पुरस्कार, वाशिम के तत्कालीन पालक मंत्री माननीय नामदार संजय राठौड़ जी की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा सामाजिक कार्य के लिए आपको सम्मानित किया गया है। मैंने ये परिचय का बहुत विस्तारित था, लगभग 5-6 पन्नों में, मैंने 2 पन्नों में से समेट लिया है, क्योंकि हमें उनको सुनना है और उनको सुनने से पहले हमें छात्रों को सुनना है। और यहाँ मैं सूत्र संचालकों को ये बागडोर सौंपता हूँ। प्रणीता जी, निकिता जी सूत्र संचालन के लिए आए और अपना कार्य संभाले। धन्यवाद सर जी। जन जन की भाषा हिंदी है, भारत की आशा हिंदी है। जन जन की भाषा हिंदी है, भारत की आशा हिंदी है। जिससे संपन्न संस्कृति हमारी, वह जीवन की परिभाषा हिंदी है, वह जीवन की परिभाषा हिंदी है। अब चलते हैं विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की तरफ। मैं सना शेख से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना गीत गाएं। जिन छात्रों नाम ले लो, 1-2 नाम तैयार रहने के लिए, अपने नाम बोल दो, फोन करो। हिंदी का बोलूं हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, हिंदी का बोलूं हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ। गीता का श्लोक हूँ मैं, आयते कुरान हूँ। गीता का श्लोक हूँ मैं ही, आयते कुरान हूँ। मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ। धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। कि सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। कि सरलता है, सबलता है, सहज संस्कार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। है माँ की गोद हिंदी और पिता का प्यार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। मेरा अधिकार है हिंदी, मेरा व्यवहार है हिंदी। भवन भाषा का है जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी। भवन भाषा का है जिस पर वो दृढ़ आधार है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। कभी मीरा, कभी तुलसी, कभी रस खान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उत्थान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है, उत्थान है हिंदी। हमारी जान
राष्ट्र प्रेम की जन जन के अंतर में ज्योत जलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बटियाएंगे, लेते हैं संकल्प स्वदेशी भाषा में बटियाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे, समस्त विश्व में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सना जी। मैं लाइबा जुबेरी जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना गीत प्रस्तुत करें। इसके बाद मैं शारिया जरीन जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। एक सूचना देता हूँ उसके पहले। मुझे पता है कि आपका अगला क्लास हो सकता है, लेकिन आज एक दिन के लिए राष्ट्रभाषा राजभाषा हिंदी के लिए आप अपने अगले क्लास का विचार मत कीजिए या हलचल मत कीजिए। मैं समझता हूँ कि बेल होने के बाद में हम लोगों को प्रैक्टिकल की याद आती है, अगले क्लास की याद आती है। आज का एक दिन हिंदी के लिए दीजिए, बस इतना ही। उधर के सर को फोन करके बोल दो। जी मैं बोल देता हूँ आपके सर को आज प्रैक्टिकल आज मैं विनय महाजन की एक कविता को गीत के रूप में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बाटिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है। पर प्यार न हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन को हक है खिलती हुई बहार पर, खिलती हुई बहार पर। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, मत बाटो इंसान को। धन्यवाद लाइबा जी। मैं शायर
शारिया जरीन से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें और इसके बाद तेजस्विनी मनोगत के लिए तैयार रहे। मैं शारिया जरीन आज आपके समक्ष बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हो। उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी बहुत सरल सी अपनी सी भाषा है जिसमें आप अपने भावनाओं को बड़ी सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस भाषा को प्रस्थित बनाने की में कई नामचीन कवि लेखक का सहयोग है, जैसे कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन आदि। हिंदी हमें हमेशा अधिकतर जीवन मूल्य सिखाती है। कबीरदास जी का एक दोहा है, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवै, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, जो हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा हमारी निंदा को अपने करीब रखना चाहिए, अधिक से अधिक, ताकि समय आने पर वो हमें हमारी छोटी से छोटी गलतियां भी बताए और हम उसे सुधार सकें। इसी तरह बिन साबुन पानी हमारा स्वभाव साफ हो जाएगा। इसी तरह मैंने भी एक कविता लिखी है। मेरा नाम शारिया है। मेरी कविता में थोड़ी सी शायरी है जिसका शीर्षक है मेरा भी तो हो कोई। मेरे अल्फाज तो हर कोई सुन लेता है, मेरी खामोशी को भी सुनने वाला हो कोई। सलाम दुआ तो हर कोई कर लेता है, खैर खैरियत पूछने वाला भी हो कोई। जन्मदिन पर तो अनजान लोग भी अपने से लगने लगते हैं, फिर भी ना जाने अपने क्यों अनजान से लगने लगते हैं। हंसते बोलते खेलते समय साथ है मेरे संग, कभी आंसू पोंछने वाला भी तो हो कोई। जीत जाओ तो वाह वाह करने के लिए है सब, फिर भी जब हार जाऊं कोई बात नहीं कहने वाला भी तो हो कोई। वह कहे दिन को रात, रात को दिन, उसे भी स्वीकार कर लो, पर मुझको मुझ जैसा ही स्वीकार करने वाला भी तो हो कोई। मरने के बाद याद करके आंसू तो हर कोई बहाता है, जीवन में ही याद करके खुशियां देने वाला भी तो हो कोई। मुझसे जब कुछ गलत हो जाए मुझ पर हाथ उठाने के लिए है कोई, जब मेरे साथ कुछ गलत हो मेरे लिए आवाज उठाने वाला भी हो कोई। कहने के तो सब साथ है मेरे, फिर भी किसे कहूँ मैं ठीक नहीं, जब हजारों की महफिल में मैं अकेली खड़ी। मेरा भी तो हो कोई, मेरा भी तो। धन्यवाद शारिया। मैं तेजस्विनी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना मनोगत व्यक्त करें। उसके बाद निकिता कविता प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहे। नमस्कार। फूल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। मेरा मनोगत शुरू होने से पहले आप सभी को नमस्ते। मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथि, हमारे गुरुजन और यहाँ पे उपस्थित सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा हमारे देश की संस्कार और संस्कृति का प्रतिबिंब है। हिंदी भाषा हमारी भारत की पहचान है। शुद्ध हिंदी का ज्ञान नहीं, फिर भी इसकी महक में लिपटी रहती हूँ, जो है इस देश की मातृभाषा। जी हाँ, मैं इसी में बात करती हूँ, जिसे पढ़कर समझकर हम अपनी भावनाएं लिखते हैं, जिसके पथ पर चलकर अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकते हैं, जो है लेखकों की कलम की शक्ति, जिसमें जुड़ी है कवियों की भक्ति। मैं कलम उठाकर उसे ही व्यक्त करती हूँ। जी हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदी का गुणगान करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्विनी। मैं निकिता से निवेदन करती हूँ कि वे कविता प्रस्तुत करें। इसके बाद श्यामल तैयार है। मैं निकिता काबंडे आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। कृपया आप सब शांति से सुने। कविता कुछ इस तरह है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं,
अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं, क्योंकि अब हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए, क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस मनाए, आओ सब मिलकर हिंदी दिवस मनाए। धन्यवाद। धन्यवाद निकिता। मैं श्यामल जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता मंच पर आकर प्रस्तुत करें और इसके बाद फिजा ने तैयार रहे। मेरा नाम श्यामल बबन खराने है। मैं आपको माँ पर कविता सुनाने वाली हूँ। दुनिया में लाने वाली हमारा ख्याल रखने वाली, दुनिया में लाने वाली हमारा ख्याल रखने वाली, ओ हे माँ, कभी डांटने तो कभी खिलाने, कभी डांटने तो कभी खिलाने, कभी हंस के तो कभी रोके, कभी रुकती तो कभी मनाती, ओ हे माँ। थैंक यू। धन्यवाद श्यामल। इसके बाद फिजा से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। नमस्ते, मेरा नाम शेख फिजा है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ और आज मैं यहाँ हिंदी दिवस समारोह पे अपनी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। कोई जगह होगी जहाँ से न जाना होगा, इस परिंदे का कहीं तो आशियाना होगा, न जाने किस शय का अब मुंतजिर है, न जाने किस और अब ठिकाना होगा। कई चेहरों सा दिखने लगा है अब चेहरा, शायद इसलिए उसने ना पहचाना होगा। देखकर मुझे भी उतनी ही हैरत होती है, आईना भी मेरी तरह बहुत पुराना होगा। अब तू ही कुछ बोल बेचैन दिल मेरे, क्या फिर से मुझे सब कुछ बताना होगा। छोटी सी है जिंदगी, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो आपसे उसके अंदाज में खुश रहो, जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी यादों में खुश रहो। कल किसने देखा है अपने आज में खुश रहो। धन्यवाद। धन्यवाद फिजा। और इसके बाद हम दोनों एक गाना गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे
का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज। एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह अब वक्त आ गया है। मैं आज के प्रमुख अतिथि हिंदी और मराठी साहित्यकार धीरज पावड़े जी सर से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और छात्रों को मार्गदर्शन करें। सबसे पहले मैं यशवंत कॉलेज के जो छात्र हैं सभी छात्र और छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और यहाँ आने के बाद मुझे जो खुशी हुई वो खुशी भी मैं आपके साथ शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि आर्ट, कॉमर्स, साइंस ये तीनों भी शाखा के छात्र यहाँ पर बैठे हैं और जो हिंदी में रुचि लेते हैं उनके लिए मैं आगे बोलने ही वाला हूँ, लेकिन सभी छात्र यहाँ पर इकट्ठा है और यशवंत कॉलेज के जैसे कॉलेज में आप पढ़ते हैं इसका आपको आज नहीं, किसी को नहीं होगा एहसास, लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आप किस कॉलेज में पढ़कर आए हैं। क्योंकि मैं स्वयं यहाँ से गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे, जो छात्र यहाँ से पढ़कर जाते हैं वो भारत देश में या विश्व में कहीं भी जाए वो कहीं झुकेंगे नहीं। वो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कमजोर हूं या मुझसे कोई बेहतर है, कि कहीं हमें स्पर्धा करने के लिए जाना नहीं है, लेकिन खुद को साबित तो करना ही पड़ता है। तो इसमें आप कहीं भी कम नहीं रहेंगे, इतनी गारंटी ये मैं कॉलेज के ओर से भी दे सकता हूं क्योंकि मैं खुद यहां से गया हूं। तो ये देखकर अच्छा लगा। वैसे तो 2000 साल में पढ़ाई हमारी खत्म हो चुकी थी यहाँ की, यानी करीब 23 साल पहले यहां से मैं निकल गया था। फिर आता रहा हूं हमेशा ही यहाँ पर, और आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपसे मुलाकात करने का मौका भी मिला। कार्यक्रम को देखा, यहाँ पर संचलन से लेकर अपना काव्य प्रस्तुत करने तक अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को यहाँ मैंने देखा। भित्ति फलक का उद्घाटन और वहां की रचनाएं, उद्घाटन हुआ, रचनाएं पढ़ना तो नहीं हुआ, लेकिन वो रचनाएं किस स्तर की हो सकती है ये यहाँ पर कुछ छात्रों ने जो यहाँ पर काव्य रचना प्रस्तुत की उससे एक अंदाजा हो सकता है। मैं यहाँ देखता हूं कि छात्राओं ने ही यहाँ पर काव्य प्रस्तुत किया। छात्र जो है खुद को यहाँ भी पीछे रखने में ही भला समझते हैं, ऐसा लग रहा है। हर जगह पर हम पीछे ही है इनसे, तो कहीं तो आगे चलने का प्रयास करो। 4-5 ना सही 1-2 तो कविता यहां प्रस्तुत करो, करना चाहिए। लोग कहते हैं ना उल्टा जमाना आ गया है, पहले लड़कियां शर्माया करती थी, आजकल लड़के शर्माते हैं। बराबर है ना? मैं भी खुद अध्यापक हूं, चलो मान लिया, ये इतना तो साहस है, ठीक है।
मैं भी एक खुद अध्यापक हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को समझता हूँ और मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं पढ़ाना अलग बात समझता हूँ और बच्चों को, छात्रों को समझना अलग बात समझता हूँ। आपने मेरे सर ने परिचय देते हुए मेरे किताबों के बहुत से नाम पढ़ा है। उस नामों में आपको वो पूरे विषय दिखेंगे जो मैं करता हूँ। दूसरी बात, यहाँ आने के बाद हिंदी साहित्य मंच का भी गठन यहाँ पर हुआ। हिंदी साहित्य परिषद का गठन यहाँ पर हुआ, जिसके पदाधिकारियों की सूची भी सर ने यहाँ पर जारी की। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी में बढ़िया सा काम करने के लिए उनको जो मंच मिला है उसका वो भरपूर उपयोग करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ। उसका उद्घाटन हो गया है, यह मैं यहाँ पर आज घोषित करता हूँ। देखो, विषय बताते बताते रह गया था, उसमें एक इश्क पथ नाम से किताब का नाम है, इश्क पथ। एज ए टीचर मैं जब पढ़ाता हूं और मैं जब देखता हूं तो ये जो रास्ता है, ये जो हो रहा है सब कुछ, तो उसको मैंने लिखने का काम किया है। और उसमें दावा है कि अगर जब ये किताब आपके हाथ में आएगी या फिर 100%, 100% उस पर पिक्चर भी बनेगी, तो उसका दावा यह है कि अगर कोई लड़की या लड़का अगर उसने तय कर लिया है कि कल मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना है, और अगर वो किताब मेरी उसके हाथ में आई, तो दावा है कि वो छोड़कर भागना छोड़ देगा और संघर्ष क्या होता है, कैसे लड़ना है, ये सब कुछ सीख जाएगा। क्योंकि आपको अब हिंदी दिवस के बारे में बताते समय ये सब कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि आप ही कल के अच्छे लेखक, अच्छे साहित्यकार, अच्छे इंसान, ये सब कुछ आप ही बनने वाले हो। अभी हिंदी दिवस के बारे में बताया है, एक छात्रा ने भाषण किया, अच्छा भाषण भी किया। यहाँ सना, इन्होंने भी हिंदी को सम्मान देने की बात कही। जुबेरा, इन्होंने भी बहुत बढ़िया काव्य का यहाँ पर मंचन किया। शायरा जरीन, इन्होंने भी बहुत बढ़िया कविता यहाँ पर पढ़ी। तेजस्विनी ने मनोगत व्यक्त किया। निकिता ने भी यहाँ पर मंचन किया। शामल, इन्होंने माँ के बारे में काव्य रचना की। माँ क्या होती है, माँ कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती है, कितना भी आप लिखो, लेकिन आपकी भावनाएं जो है वो कागज पर उतर जाती है। फिजा जो है, उन्होंने भी अच्छा काव्य यहाँ पर मंचन किया कि कोई तो हो, उनकी कविता थी ना, हाँ, बढ़िया कविता थी। कोई रूठा हो तो उसके रूठने के लिहाज से भी खुश रहो, कितनी बड़ी बात है। तो यो भी आप, यही काम आपको आगे भी करना है। अब हिंदी के बारे में बताते हुए आप सबको ये पता है कि आज हिंदी दिवस, हिंदी राष्ट्रभाषा कब बनी, क्या हुई, ये आपको इतिहास पूरा मालूम है। फिर भी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। पहला हिंदी दिवस जो था 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस, आप ये भी देखते हैं कि विश्व में भी हिंदी की जो साख है, उसके लिए विश्व ने ये भी मान लिया कि आगे की दुनिया जो है, आपको सबको ये भी महसूस करना होगा खुद को कि हिंदी ही आगे आने वाली भाषा रहने वाली है। क्योंकि आज दुनिया भर में 250-300 कॉलेजेस में दुनिया भर के हिंदी पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषिक लोगों की संख्या बढ़ रही है। हिंदी आज विश्व की सबसे तीसरी बड़ी भाषा है, ये भी आपको समझना है। और जब ये भाषा तीसरी है तो इसका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, ये भी आपको सोचना होगा। पढ़ाई हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी आने वाली जिंदगी खुशहाल रह सके,
तो यह सोचते हुए पढ़ाई जैसे हम करते हैं, वो दिमाग में सोच कर करते कि हमें आगे कुछ बनना है। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो आपने सोचा है वो आप कीजिए, लेकिन हिंदी को भी अपना एक उत्पादन का जरिया, कमाने का जरिया आप बना सकते हैं। हिंदी भी कहीं पीछे नहीं है। आज आप देखते हैं कि आज एक एक फिल्म 500-600 करोड़ रुपए बना रही है, जो 2000 तक भी जा रही है, ऑल वर्ल्ड जा रही है। तो आप सोचिए, अगर उसमें जो अभी जवान पिक्चर है, समझो इतनी बढ़िया चल रही है, अगर उसमें जो गाना है वो अगर आपने लिखा होगा तो आप कितने रुपए के हकदार होंगे? जितने पैसे आपके पूर्वजों ने जिंदगी भर नहीं कमाए, एक गाना आपको कम से कम 2 या 4 करोड़ रुपए दे सकता है। कभी सोचा है आपने? दे सकता है। तो जिसकी शुरुआत, अब सर बोलते हैं कि भित्ति पत्रक से होती है, तो यहां से आप आगे आइए, अपने विचारों को लिखिए, कविताओं में लिखिए, गीतों में लिखिए, शेरो शायरी में लिखिए, लेकिन लिखना है। और एक लेखक, एक बात और भी है कि एक लेखक कभी अकेला नहीं होता। एक लेखक कभी अकेला नहीं हो सकता है। और आजकल जितने भी हम देखते हैं ये खुदकुशियां होती है, लेखक कभी खुदकुशी नहीं करता। ये भी बात ध्यान में रखो। तो ये बातें हैं, तो ये जिंदगी जीने का आप दायरा भी बना सकते हैं। एक एक गीत अगर आप अच्छा लिखते हो तो आपको खुद का रजिस्ट्रेशन भी करना होता है। जैसे मैं खुद भी मराठी चित्रपट सृष्टि का एज अ लेखक सदस्य बोलकर मैं हूं। आप हिंदी, मराठी जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी का भी हूं, तो उसके लिए आप जो लिखते हैं उसको पहले आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। बाद में जब आपका गीत किसी डायरेक्टर को या किसी को पसंद आता है तो वो आपसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता ऐसा है कि पहले तो लेखक को लगता है कि भाई मेरा नाम ही हो जाए, पैसे उसके लिए दूसरी बात होता है, लेकिन जब नाम हो जाए तो पैसा अपने आप आ जाता है। तो ये आप काम कर सकते हो, इससे भी आपकी आमदनी और आपका नाम दोनों आपको मिल सकता है। हिंदी आपको क्या क्या दे सकती है, क्योंकि हिंदी आज पूरे विश्व में जानी पहचानी जाती है। अभी आपके ही छात्र ने कहा कि 2-2 हजार करोड़ रुपए तक की कमाई हिंदी फिल्म कर रही है। तो क्यों कर रही है? कम से कम 150 देशों में हिंदीवासी बसे हुए हैं। 150 देशों में। आपको अगर पढ़ाई करने के बाद भी अगर कहीं नौकरी भी करनी है, छोड़ दो ये काव्य, कविता, गीत, नौकरी भी करनी है, तो आप इस 150 देशों में आप पात्र हैं नौकरी करने के लिए। ये आपको हिंदी भाषा देती है, बराबर है। अगर आप बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं तो यहाँ एक एग्जाम देनी पड़ती है आपको, इंडियन मेडिकल काउंसिल की एग्जाम देनी पड़ती है। लेकिन हिंदी अगर आप यहाँ पर स्नातक होते हैं, यहाँ पर आप उच्च शिक्षित होते हैं और आपको बाहर कहीं नौकरी करनी है, तो आपको कोई दूसरी परीक्षा देने की जरूरत भी नहीं है। ये ताकत हिंदी की भी है। तो हिंदी आपको ये सब कुछ देती है। आपको सिर्फ और सिर्फ दिल लगाकर पढ़ना है, और आप होने वाले कल के युवा एक आदर्श नागरिक है, तो सारी बातों को जो है समाज में हो रही सारी बातों को आपको खुली आंखों से देखना है। आप सभी खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन जिसको कवि बनना है उसको दिल की गहराई से, दिल की आंखों से भी उसको देखना पड़ता है। जिनकी कविताएं, जिन्होंने खुद अपनी कविताएं बनाई, किसी ने एक अच्छी कविता किसी की तो भी सादर की थी, क्या था नाम उनका, विजय महाजन की कविता सादर की थी। तो ये आपको परख भी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या सुनाना है। तो ये अगर आप समझ जाते हो, जमाने की नब्ज अगर आप पकड़ना सीख जाते हो, तो आप हर जगह पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हो। तो ये आपको देखना है, ये सारी बातें।
आज लोग हिंदी दिवस के बारे में विषय में बात करते हुए हिंदी आज जो हमारी यहाँ एक स्थान प्राप्त कर चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिंदी को थोड़ा पीछे ढकेलने का काम भी हमारे ही लोगों ने किया है। जैसे एक किसी तो भी लड़की ने, छात्र ने यहाँ पर कविता पढ़ते हुए या भाषण करते हुए बताया था कि हिंदी बोलने से शर्माते हैं लोग आजकल, किसी ने तो भी कहा था, और यह सही है। तो यह हमारा फर्ज है, अगर हम हिंदी के छात्र हैं तो यह हमारा फर्ज है कि उनके मुंह में, उनके जबान में, उनके विचारों में हिंदी किस तरह हमें प्रविष्ट कर सके और हिंदी का महत्व हम कैसे बढ़ा सके, ये हमारा काम है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों को यह समझा दिया हिंदी की ताकत क्या है। जितने भी अभी नाम लिए, एक कवि ने वो भी नाम लिए, कबीरदास से लेकर मीराबाई तक सारे नाम लिए। तो ये इन्होंने पूरे विश्व में साबित कर दिया है कि हिंदी क्या है। तो ये हमारा भी फर्ज है, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम इसके छात्र है, एक अभ्यासक है, तो हिंदी किस प्रकार हम दुनिया तक पहुंचाए। और ये पहुंचाने का काम सिर्फ साहित्यकारों ने ही किया है, कवियों ने ही किया है, शायरों ने ही किया है, वरना आज तक हिंदी संयुक्त राष्ट्र की भाषा बन जाती। आपको ये काम आने वाली पीढ़ी को भी करना है, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको भी वो बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि योगा दिवस जो है वो बन सकता है विश्व का योगा दिवस, लेकिन उसके लिए जब वोटिंग हुई 177 वोट पड़े और हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए 129 वोट पड़े। तो ये योगा के लिए 177 पढ़ सकते हैं, तो हिंदी के लिए 129 क्यों पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ते हैं? इसका मतलब कहीं हम स्वयं उसके जिम्मेदार है या हमारी ही कोई कमजोरियां रही है। तो ये बातें भी आपको समझनी है। लेकिन हिंदी की ताकत और हिंदी जानने समझने वाले लोगों की संख्या, ये बात हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि अगर हम इसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हो कि हमने, हिंदी भाषी लोगों ने, हिंदी जानने पहचानने समझने वाले लोगों ने गूगल जैसों को भी हमने नीचे झुकाया है। आप समझते हो पहले गूगल पर जो जानकारियां मिलती थी वो अंग्रेजी में ही आती थी सबसे पहले। उसके बाद अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल लेते हो तो उसमें केवल और केवल इंग्लिश टाइपिंग थी, लेकिन हमने बता दिया कि हमारी ताकत क्या है। वो झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि उन्हें बेचना था, हमें ग्राहक समझकर वो झुक गए। तो हमारी ग्राहक की ताकत भी हमको समझनी है। तो आज आपको, आप देखते हैं कि आज हिंदी भी टाइपिंग आती है, आज मराठी भी आती है, उर्दू भी आती है, सारी जबानों को गूगल समझ गया है कि भाई अगर चलना है तो इनके साथ ही चलना है। तो ये हमारी ताकत है, तो ये इसको आपको समझना है। उसके बाद बहुत सारे प्रयास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए किए गए हैं। ये भी आपको मालूम होगा, आप पढ़ते हैं महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और आज के नरेंद्र मोदी। हमें हिंदी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इनको देखते हैं तो प्रयत्न किए हैं, लेकिन जितने करने चाहिए थे उतने आज तक नहीं हुए हैं। हिंदी भाषा आज भी जनभाषा या मैत्रीभाषा का रूप प्राप्त नहीं कर चुकी है। केवल और केवल राष्ट्रभाषा कागजों पर लिखी है। संसद का काम भी कोई हिंदी भाषा में नहीं चलता है। किसी कार्यालय या न्यायालय की भाषा भी हिंदी आज भी नहीं है। तो ये हमको बातें समझनी चाहिए। और ये क्यों नहीं है? अगर केवल राष्ट्रभाषा का दर्जा देने से काम बनेगा नहीं, उसमें काम होना भी चाहिए। ये भी बातें आपको ध्यान में रखकर आगे का जो प्रवास है वो आपको करना है। ये बातें समझनी भी है आपको। रही बातें बहुत सारी, आज
हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ जिन्होंने भी काव्य रचनाएं सादर की, तो जिन्होंने स्वयं के विचार थे उनको और भी विचारों को और आगे लेकर जाना चाहिए। आपको अच्छे अच्छे गीत लिखने चाहिए। जिन्होंने आप तक नहीं लिखे हैं वो भी अपनी अनुभूतियों को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई अलंकारिक भाषा ही होनी चाहिए, बड़े बड़े अल्फाज ही होने चाहिए। आप सीधा सरल शब्दों को भी अच्छे से लिख सकते हो और ऐसे भी गीत सुपरहिट भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, उसमें केवल भावनाएं जो है आपको आनी चाहिए। और जो मैंने स्वयं के बारे में हिंदी के जितना भी मैं भी काम करता हूं हिंदी के लिए एज अ सोशल वर्कर MSW जब मैंने किया तो समाज में जाकर भी लोगों को मैं देखता हूं। जो प्रश्न है कवि लेखक साहित्यकार का एक पहला धर्म यह होता है कि जो प्रश्न आज तक सामने नहीं आए हैं उन सवालों को आपको जनता के सामने रखना पड़ता है। एक अच्छे लेखक का कर्तव्य है कि जहां तक कोई नहीं पहुंचा वहां आपको पहुंचना होता है। जब आप ये समस्याएं देखते हैं तो आपका ये काम है कि उसको आपको शब्दों में लिखना है। बाकी लोग क्या है देखते हैं और चले जाते हैं। ऐसी ही एक मेरी स्वयं की एक रचना है। आप मराठी में जिसको डोंबारी बोलते, डोंबाऱ्याचा खेळ है ना, हिंदी में बोलते कलाबाज है ना। कलाबाजी जो करते हैं तो आप उनको देखकर चले जाते हैं, कुछ पैसे देकर समझते हैं कि आप अपना कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। लेकिन जब कोई कवि उसको देखता है अपनी नजर से और उसको सादर करता है, प्रस्तुत करता है, तो वो किस प्रकार से हो सकता है। तो ये एक कविता मैं आपके लिए पेश करना चाहता हूं। देखिए, जब तक तमाशा चलता है लोग ताली बजाते हैं। जब तक तमाशा चलता है लोग ताली बजाते हैं, जान हथेली पर लेकर कलाबाज कला दिखाते हैं। झूलती है रस्सी पर बच्ची, झूलती है रस्सी पर बच्ची, माँ ढोल बजाती है, दर्शक जुटाता बाप चिल्लाकर जोश बढ़ाता है। मैले कुचले कपड़ों में सिमटी निर्विकार सी यंत्रवत बच्ची, हाथ में लकड़ी सर पर बर्तन लेकर वर्तन को नियंत्रित करती है। पैरों का संतुलन साधे शरीर का पैरों को गतिमान करती है। दर्शकों में उसी समय हम उम्र बच्ची आइसक्रीम पर ताव मारती है। तन की बात अलग होती है, मन का संतुलन दर्द देती है। तन का संचलन अलग होता है, मन का संतुलन दर्द देता है। गतिमान पैर अचानक लड़खड़ाने लगते हैं, माँ का दिल चर हो जाता है। बाप फिर अपनी वाणी में जोश कहाँ भर पाता है। माँ बाप की हालत देख बच्ची परास्त हो जाती है। नजर पड़ते ही पोटली पर बच्ची आश्वस्त हो जाती है। उसी पल संभलती है बच्ची, हंसकर माँ को हिम्मत देती है। आश्वस्त नजरों से कह बाप के वाणी में जोश भरती है। सरसर चलती बच्ची को रस्सी पर संघर्ष सब कुछ सिखा देता है। बीमारी से जूझता बाप, बुखार से तपती माँ, छोटे नटखट भाई का पेट एक मासूम सी बच्ची को कितना समझदार बना देती है। बाप समझ जाता है बच्ची की अभिलाषा। बाप ने देखा बच्ची को कि क्यों उसके पैर लड़खड़ाए। बाप समझ जाता है बच्ची की अभिलाषा। और एक छात्रा ने अभी माँ पर कविता सादर की, माँ को तो ज्ञात होती है मौन की भी परिभाषा। बाप समझ जाता है बच्ची की अभिलाषा, बाप को तो ज्ञात होती है मौन की भी परिभाषा। दर्शकों से जो मिला बाप हंसकर स्वीकार कर लेता है। एक आइसक्रीम का दाम भी माँ को बेहाल कर देता है। फिर भी माँ है वह हर बार हंसकर कुर्बानी दे देती है। बच्ची के हाथ में आइसक्रीम देकर माँ अवरुद्ध कंठ से कहती है
क्या कहती है? अभाव से भरी है बेटा अपनी जिंदगी, अभाव से भरी है बेटा अपनी जिंदगी, यह अंधकार को भी खुद पर गुरूर है, और जूझते हुए बुझते दिए का बच्ची बस तू ही आखिरी नूर है। छोटा भाई भी है वहां पर, ये लड़की कैसे आइसक्रीम खा सकती है? छोटे भाई का मुंह देखकर बच्ची का दिल पसीज गया, आइसक्रीम हाथ में आती ही चेहरा भाई का खिल गया। पोटली से झांकती किताबों को हाथ में लेकर बच्ची माँ से कहती है, माँ तू क्यों नाराज होती है इस घनघोर अंधेरे से? माँ तू क्यों नाराज होती है इस घनघोर अंधेरे से? देख हाथ में सूरज लेकर चलती हूँ मैं धीरे से, देख हाथ में सूरज लेकर चलती हूँ मैं धीरे से, ये अंधेरी रात यहाँ कब तक टिक पाएगी? और देखना माँ, शिक्षा से ही एक दिन अपने घर रोशनी आएगी। तमाशा खत्म ताली खत्म, तमाशा खत्म ताली खत्म, पैसा फेंका तमाशा देखा, सब पीठ दिखाकर चले गए, पर सच सच कहना कितने इंसान बच्ची का अंतर्द्वंद समझ सके, है ना? ताली मारकर तो सब चले जाते हैं, लेकिन कवि ही होता है जो उस बच्ची के मन को और अंतर्द्वंद को समझ सकता है। और जो मैंने समझा वो मैंने लिख दिया। तो ये आपको काम करना होता है। अगर ये आप करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखो, अगर देखिए, ये भाषा ही है जो आपको लोगों तक जोड़ सकती है। आपने 2014 में इसका भरपूर परिणाम देखा। सिर्फ भाइयों और बहनों कहने से पूरा भारत एक हो जाता है। देखो कितनी ताकत है ना? तो आपको भी उतनी ताकत अपने विचारों में भरकर भाइयों बहनों नहीं कहना है, लेकिन दूसरा कुछ कह सकते हो आप, जिससे कि भारत पूरा जुड़ सके, आपके शब्दों को समझ सके और आपके शब्दों में जो व्यक्त हो रहा है उसको महत्व दे सके। तो अपने शब्दों को महत्व मिले या लोग उसको महत्व दे, इतनी ताकत आपको अपने शब्दों में लानी जरूरी है, और ये घर बैठे नहीं होता है। इसकी पार्श्वभूमि यहां पर तैयार हो रही है। जो आप पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, ये देखकर बीएससी की लड़कियों ने भी, छात्रों ने भी अच्छी कविताएं सादर की। तो ये जो होता है अपना विद्यार्थी जीवन, ये आपका एक भूमिका तैयार करने का काम करता है। और जो आप बाहर देखते हो, जो आप समाज में देखते हो, तो समाज को न्याय देने के लिए, ठीक है ना, समाज को न्याय देने के लिए, गरीब तबके की आवाज बुलंद करने के लिए आपको अपनी कविता की धार, तलवार निकालनी ही पड़ती है। आपको समाज में अलग अलग बातों से पहचाना जाता है। जो आगे जाते हैं उनको बदनाम किया जाता है, और अच्छे काम करने वालों को तो लाखों परेशानियां आती है। तो उसके लिए भी एक कविता मैंने सादर की थी कि ताकि आप भविष्य में जब स्वयं कुछ काम करेंगे और ऐसे लोगों का सामना आपसे होगा जो आपसे सवाल पूछेंगे, तो उसके जवाब आपको क्या देने हैं और खुद को किस प्रकार से आश्वस्त करना है, ये एक ताकत इस कविता के माध्यम से आपको मिलेगी। वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। एक देखो, आपको हमेशा लोग बोलेंगे कि कैसे हो आप, कैसा है रे तू, ये काम करता है, वो काम करता है, तुम्हारे बाप क्या थे, पिताजी क्या थे, दादाजी क्या थे, तुम क्या हो, वगैरह वगैरह। आपको नाम रखने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, आपकी तारीफ करने वाला कोई मिलेगा नहीं। एक कवि ने यहाँ पर कविता प्रस्तुत की थी कि उनका कहना था कि मेरा तो कोई हो। मैं कहता हूं कवि को यह अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए।
अगर आप अपेक्षाएं करेंगे, देखो गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख का कारण क्या है। अगर आप अपेक्षा करते हैं तो 100%, 100% दुख उसमें है, छोड़ दो, कोई किसी का नहीं होता। एक मराठी में कविता है, पूरी तो नाही बताऊंगा, कोणीच नसतो इथे कोणाचा, कोणी मित्र पण मित्राचा नाहीये म्हणतात, असतीलही आहे। आमचे आपले नांदेडचे एक छान कवी आहेत, त्यांनी लिहिलं मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, बरोबर आहे। पण अनुभव असू द्या, असलाही पाहिजे, परंतु जेव्हा आपण काम करतो वैयक्तिक, हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे। जर तुम्हाला मित्र चांगले असतील तर 100% तुम्ही त्यांना जपा, पण माझ्या अनुभवानुसार मी हे समजतो की कोणीच नसतो इथे कोणाचा, उगाच न घ्याव्या आना भाका, प्रत्येक कृतीत स्वार्थ असतो, उगाच न म्हणावे हे सखा। वाहतोस म्हणे तू झऱ्याप्रमाणे, वृक्ष कुरूप त्या बुर्जा शेजीने, येण्यास बुर्जात चैतन्य सुरूपता, त्यागलीस म्हणे तू तुझी कोमलता, हो का? अरे काल झरा आज नदी झालास तू, अरे काल झरा आज नदी झालास तू, माझ्या कुशीत, अरे काल झरा आज नदी झालास तू, आणि मलाच बुडवायला निघालास तू, अशी अवस्था आहे। कोणी झऱ्याचं रूपांतर नदीत स्वतःसाठी करत नाही, सांगतात की तुझ्यासाठी मी नदी झालो, कोणी होत नाही, है ना। दुसरी कविता सेम अशीच होती, गरज नसते कुणाला कुणाचीच, एक करार असतो केलेला प्रत्येकानेच प्रत्येकाशीच, बस याहून अधिक काहीच नसते, देणे घेणे कुणाला कुणाच्या जीवनाशी काय नसते। या जगात गोष्ट एकच आहे, जी आपण कवितेत सांगितली पहिली लाईन, जब तक तमाशा चलता है लोग ताली बजाते हैं। जोपर्यंत तुमची गरज आहे तोपर्यंत तुमची मैत्री आहे किंवा संबंध आहे, गरज संपली बाकीचं संपलं। आपल्या इकडे एक म्हण आहे कि गरज सरून वैद मरून, है ना। तो ये भी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको निराशावादी रहना चाहिए। मैं भी अपने दोस्त संभालता हूं, यहां भी मेरे दोस्त, अभी सुनील जादव सर, हम साथ में पढ़े हैं, दोस्त हैं, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों अपेक्षा रखना है? जहां पर आप आशा अपेक्षा रखकर दोस्ती निभाते हो या रखते हो, तो समझ लेना चाहिए कि वहां पर आपको दुख के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। करनी ही है दोस्ती तो निरपेक्ष भाव से करो, वरना करो ही मत। ठीक है, एक ऐसी कविता जो आपको भविष्य में लोग पूछेंगे तो आपको ये उत्तर मिलना चाहिए। देखो, कहने दो लोगों को कि आप कैसे हो, कहने दो लोगों को कि आप कैसे हो, आएंगे पास तभी जानेंगे कि आप कैसे हो। बराबर है? तो लोगों का काम है कहना, गाना भी है। देखो, कहने दो लोगों को कि आप कैसे हो, आएंगे पास तभी जानेंगे कि आप कैसे हो। दी है आवाज मुसीबत में जिसने भी, दी है आवाज मुसीबत में जिसने भी, वो हर शख्स बताएगा कि आप कैसे हो। क्या बताओ कि तुम्हारी शख्सियत क्या है, कि क्या बताओ तुम्हारी शख्सियत क्या है। टूटे दिल, परेशान दिमाग, शून्य स्थिति मन की, सबसे लड़े हो आप, सबसे लड़े हो आप, वो हर दर्द बताएगा कि आप कैसे हो। क्या बताऊं कि आप ये जो करते हो ये क्यों करते हो, मैं क्या बताऊं कि आप जो करते हो ये क्यों करते हो। दबी कुचली आवाज को मुखर करते हो, सुनते नहीं थे आज तक, उनके कान खड़े कर दिए आपने। सुनते नहीं थे आज तक, उनके कान खड़े कर दिए। वो हर बुलंद आवाज बताएगी कि आप कैसे हो। क्यों बताऊं मैं कि आप ये क्यों करते हो। झूठ फरेब जालसाजी को बेनकाब करते हो, ये कवि का कर्तव्य है, बोला ये आपको करना है, एक अच्छे इंसान का कर्तव्य है। तो ये आप करेंगे तब आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तब ये जवाब है आपका कि क्यों बताओ कि आप ये क्यों करते हैं। झूठ फरेब जालसाजी को बेनकाब करते हैं। खड़ा करते हो आप जिंदगी से लड़ने के लिए, खड़ा करते हो आप जिंदगी से
लड़ने के लिए वो हर जाबाज बताएगा कि आप कैसे हो। लास्ट की कुछ पंक्तियां है, आपको जरूरत नहीं किसी को बताने की, यही है उसमें। क्यों बताना है किसी को कि आप ये किस लिए करते हो? क्यों बताना है किसी को कि आप ये किस लिए करते हो? हर विपरीत हालात से दो दो हाथ करते हो। जिस दिल को भी लगेगा अच्छे लोग भी है इस जमाने में, जिस दिल को भी लगेगा कि अच्छे लोग भी है इस जमाने में, वो हर दिल की धड़कन बताएगी कि आप कैसे हो। उसके साथ आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, लास्ट, क्या ऐब है आप में? गलतियां है ना, क्या ऐब है आप में ये भी आप जानते हो, जानना चाहिए। क्या ऐब है आप में ये भी जानते हो। सच्चाई परेशान ही होती है ये भी मानते हो। तो आप हारो या जीतो जिंदगी के किसी भी मैदान में, आप हारो या जीतो जिंदगी में किसी भी मैदान पर, लेकिन वहां का कण कण बताएगा कि आप कैसे हैं। तो ये बात दिल में रखकर ही काम करना है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, है ना, लोगों का काम है कहना, अपना काम है मस्त रहना। कबीरदास ने कहा है, बराबर है ना। कबीरदास का कैसा था कि अगर आपको मेरे साथ चलना है तो लिया मुरादा हाथ, घर जालो अपना लिया मुरादा हाथ। ये अपना घर जलाकर ही आपको समाज में उतरना पड़ता है। आशा अपेक्षा छोड़ दो, जो मिला अपना, ना मिला कोई गम नहीं, जो मिला वो कम नहीं। ऐसा समझकर आपको काम करना है, निरपेक्ष भाव से आपको काम करते रहना है। अगर ये करोगे और हिंदी को अपने कमाई का जरिया अगर आप बनाना चाहोगे, तो आपके लिए आने वाले दिन, ये मोदी जैसा नहीं कहूंगा, लेकिन सचमुच अच्छे हैं, है ना। क्योंकि अपने लिए नहीं, आज फिल्म इंडस्ट्री जो देखिए आप कैसे चल रही है, तो अगर आप उसमें कुछ लिखेंगे, अपने आप को साबित करेंगे, तो मैं स्वयं भी कहता हूं कि मैं नौकरी करके जितने पैसे नहीं कमाऊंगा जिंदगी भर, अगर मेरे 2-4 गाने ही बिक गए तो मैं उससे ज्यादा पैसे मैं उससे ले सकता हूं, क्योंकि सब कुछ चलता है पैसों पर, है ना। सुनाएंगे तो हमारे भी सर जो थे वो हमको कहते थे कि आहे मनी तर चाह पानी, ना ही मनी तर उसे ना कोई, है ना। तो ये जमाना है आज का, तो ये ध्यान में रखकर आपको चलना है। सर ने कहा कि एक कोई गीत भी सुनाओ, तो जैसे सर ने मेरा परिचय करके दिया, उसमें एक नाम था संदल। तो वो किताब 1-8 महीने में आएगी, लिखकर मराठी और हिंदी दोनों भी भाषाओं में वो किताब पूरी लिखकर मैं भेज चुका हूं। वो किताब, उसकी पटकथा 10 पेजेस की मुझे दी थी संतोष मिसगर ने। आप पहचानते होंगे, जिनकी एक पाटिल नाम से पिक्चर आई थी मराठी की, वो भी मेरे दोस्त थे। और जो संदीप काळे जी है, सकाळ पेपर के एडिटर है मुंबई के, और आपके लिए यीन चलाते हैं युवाओं के लिए, वो भी हमारे मित्र है। तो उन्होंने वो किताब मुझे दी थी। अपने यहाँ पर अखाड़ा बालापुर गांव है, वहां से अगर शेवाड़ा जाते हो आप, शेवाड़ा से थोड़ा 2 किलोमीटर दूर नेवरवाड़ी गांव है। उस गांव में फकीर साहब का एक दरगाह है, और उस गांव की विशेषता यह है कि वहां पर एक भी मुस्लिम परिवार उस गांव में नहीं है, और वो पूरा गांव मिलकर पूरी जाति व्यवस्था को समाप्त करके उस फकीर बाबा का संदल वो हर साल अच्छे से मनाते हैं। तो ये स्टोरी थी, और बाकी प्रेम कथा वगैरह वगैरह सब मसाला तो होता ही है पिक्चर का, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो ये है। तो इस पर आधारित वो फिल्म है। उन्होंने पटकथा भेजी थी और वो मैंने लिखी, मराठी और हिंदी में वो आएगी। उसी उन्होंने कहा था कि इस पर फिल्म बनने वाली है, और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि आप इसके गीत लिखिए। तो मैंने उस पिक्चर के सारे गीत भी लिख दिए। तो उस पिक्चर का एक गीत जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। वैसे ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग वो करना अलग है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक गीत मैं उसमें सुना सकता हूँ।
चलो पूरा गीत तो नहीं, कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। तो संदल का जो टाइटल सॉन्ग है वो मैंने लिखा, तो उसमें ये बातें हैं, सुनिए आप। अल्लाह की कुदरत, अब ये माइक थोड़ा ये हो जाएगा। अल्लाह की कुदरत, सूफी वलियों की नेमत, बुराई के साथ आज भलाई की जंग है। आज संदल है फकीर बाबा का, आज संदल है, ऐसा गीत है वो। तो ये टाइटल सॉन्ग है। उसमें एक संदल से ही, संदल का मतलब तो सब जानते हैं, संदल का मतलब खुशियाँ भी होती है, खुशबू भी होती है। तो उसको टाइटल भी वही दिया है कि संदेश प्यार का, और ऐसा ही कुछ है उसका नाम, और संदेश मोहब्बत का और इंसानियत का, ऐसा दोनों मिक्स है, इंसानियत और ये दोनों भी है। तो उसमें आगे का ये ऐसा था कि जात पात आज यहाँ राख होगी, इंसानियत की सिर्फ बात होगी। अरे जात पात आज यहाँ राख होगी, इंसानियत की सिर्फ बात होगी। जुल्मों के खिलाफ, अरे जुल्मों के खिलाफ वली मुजलमों के संग है। आज संदल है फकीर बाबा का, आज संदल है, ऐसा टाइटल सॉन्ग है। उसमें और 3-4 बातें हैं। उसमें एक लव स्टोरी भी है, प्रेम कथा भी है। तो संदल से ही एक टाइटल सॉन्ग लव पर आधारित, प्रेम पर आधारित भी लिखा है। तो उसकी कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। दुनिया नई लगने लगी, आंखों में तू बनकर नमी, मदहोश करे मुझे हर पल, तेरी चाहत का संदल, ऐसा गीत है। अच्छा, कट रहा है आवाज बराबर। अच्छा गीत अच्छा था, सुनने का पूरा सुनने का माइक इशारा करूँगा। सर वो गीत अभी मिल नहीं रहा। दूसरा एक गीत इनके एक गीत मैं और आपको सुना देता हूँ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है खुद का, जो मैंने इश्क पथ, इनका जो पसंदीदा विषय होता है। तो इस विषय में क्या क्या होता है वो भी आपको देखना है। मैंने दावा किया था कि भाई ये किताब अगर आपके हाथ में आ जाए तो आप घर छोड़ के भागना बंद कर देंगे, यानी वो विषय त्याग देंगे। तो उसी विषय पर उसका एक टाइटल सॉन्ग है इश्क पथ का, वो पूरा है मेरे पास, वो मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। देखो, सोने से सुनहरा, चांदी से, देखो सोने, यहाँ पर आ गया आवाज, सोने से सुनहरा, कानों से बहरा, ये 7 समंदर से भी है गहरा,
उड़ता है पंछी खुले गगन में पर जान आफत में है। ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है। अब जो उसमें 3 कहानियां हैं, एक 20 साल, एक 25 साल और एक 30 साल, 3 लव स्टोरी है उसमें। तो जो 20 साल की बात है वो बताता हूँ एक इसमें। नींद नहीं आती आंखों में, चैन चला जाता है, उसके बिना एक पल भी जीना रास कहाँ आता है। पर कच्ची उम्र के ख्वाब सदा बिना पर के ही उड़ते हैं। ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है। अब 25 साल। हर सांस में आस बनकर वो उभर आता है, हर दर्द में तकलीफ में वो साथ नजर आता है। होता है सच से सामना, तब तक सच लुट जाता है। ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है। उसके बाद की उम्र सभ्यता की मूरत बनकर सबके मन भाता है। शादी के लिए अच्छा लड़का है ना? अब वो उम्र हो गई ना। सभ्यता की मूरत बनकर सबको मन भाता है, खुशनुमा जिंदगी के ख्वाब सजा जाता है। दिखता है असली चेहरा तब तक, क्या दिखता है असली चेहरा जब तक, फिर जिंदगी भर रोना ही पड़ता है। ये थोड़ा शब्द इधर उधर हो गए। ये इश्क पथ है ना? उसमें एक और भी है, अनजानी डगर अनजान नगर, अनजाने संग अनजाना सफर। यह है अनजानी डगर अनजान नगर, अनजाने संग अनजाना सफर। ना घर वालों की चिंता है, ना अंजाम की खबर है। ये इश्क पथ है, ये इश्क पथ है। क्या अच्छा और क्या है बुरा ये सोच मर जाती है। इश्क पथ में क्या होता है? क्या अच्छा और क्या बुरा ये सोच मर जाती है। अपने हाथों से खुद अपनी बर्बादी हो जाती है ना? तो फिर जब सामना होता है दुनिया का, तो फिर ये इश्क पथ ऐसा है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो आप ऐसे बहुत सारे गीत है, अपने तक सीमित रखो, है ना? यहाँ वहाँ मत भेजो, आपसे विनती है, क्योंकि ये फिल्म अभी आने वाली है, इसको टाइम लगेगा। जब आएगी तब उस गाने के साथ इसको जोड़ सकते हो और कह सकते हो कि खुद यहाँ पर आकर सर ने हमें ये गीत सुनाया था। अभी रिलीज हुई नहीं है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गाने मैंने लिखे हैं, वो तो नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे गीत है, आप भी ऐसा नहीं है। और सुनील जी को पता है हम साथ में रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप जाते आते जाते जो विषय आपको मिलते हैं उस पर आप लिख सकते हो। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये गीत जब बाहर आएंगे तो लाखों करोड़ों में ये बिकेंगे। तब तक आपको इसको बेचना या इधर उधर दिखाना नहीं है, ये आपसे विनती है। बाकी आप अपने रिकॉर्डिंग के मालिक हैं। बराबर है कि नहीं? हाँ, तो आपको वो जो बात है, वो रिश्ता जो है वो आपको निभाना है। जो कही हुई बात है वो आप तक रखिए। तो ये बात है, आप हिंदी दिवस पर यहाँ पर इतने सब इकट्ठा हुए, सम्मिलित हुए और सब लोग यहाँ पर आकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अपने यहाँ पर अपनी मिट्टी में आकर हर कोई आदमी खुश हो जाता है, उसका आनंद जो है वो दुगना हो जाता है। और आप जैसे प्रतिभावान छात्रों को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आप सारी बातों में सम्मिलित है। भित्ति पत्रक से लेकर आपके हिंदी साहित्य के परिषद में भी आप सब सम्मिलित है। और यहाँ पर
हिंदी विभाग जो है पाइक्रॉस सर हो या अपने साउथे मैडम हो या साहू सर है ना, ये सर, इनसे मैं मुलाकात मैंने की, बातचीत की, आपका काम भी देखा। तो यहाँ पर इतने प्रतिभाशाली लेक्चर आपको मिले हैं, तो मुझे लगता है कि इनको कैश करना आपने सीखना चाहिए, है ना। हमेशा ही हर बात को हवा में उड़ाना आसान नहीं है। अगर हर बात को आप हवा में उड़ा देते हो, क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? तो समाज और दुनिया भी आपको हवा में उड़ाने में एक क्षण भी नहीं लगाएगी, ये ध्यान में रखो। अगर आप हर चीज को उड़ा दोगे, वो गीत है वो, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो आपको भी लोग लातों से उड़ाते चले जाते हैं, ये भी ध्यान रखो। वो बात इन ब्रैकेट थी कौंस में, है ना, वो हम पढ़ते नहीं है, तो ये भी समझना है। और सारे छात्रों को ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हम यहाँ पढ़ने आते हैं, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ अलग करते हो तो मैंने वो भी नजर आज यहाँ भी देखा, और एज अ टीचर मैं हमेशा देखता हूँ कि जब आपको अपने पिता को या अपनी माँ को अगर आपके कारण आंख नीची करने की जरूरत पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि आपसे बड़ा नालायक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये भी समझो। लेकिन ठीक है, जिंदगी में कभी कभी दो चार चीजें हो जाती है, तो उससे भी आपको समझना चाहिए, और गलतियों से ही आदमी सीखता है। जो गलत होता है वो बुरा होता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, गलतियों से ही आदमी सीखता है। तो यही अच्छे व्यक्ति का लक्षण भी है कि अगर आप एक गलती से सीख जाते हो तो वो अच्छा आदमी है। इसका मतलब है कि गलतियां करो, ऐसा नहीं है। जो नहीं गलती करता है वो सबसे अच्छा आदमी है। तो ठीक है, बाकी कुछ सर ने और अपने आपके हिंदी विभाग ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, मुझे यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। आप जैसे अच्छे श्रोतागण मुझे यहाँ मिले, और मुझे ये लगता है कि आप आने वाले भारत की एक मिसाल बनोगे। यहाँ से जो लोग गए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में हर जगह हर कहीं उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है। वैसे ही आप भी इन प्रतिभाशाली अध्यापकों के अंतर्गत अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने आप को दुनिया भर में सिद्ध करोगे, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और सर ने मुझे यहाँ बुलाया तो उनकी भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे समय दिया बोलने का और आप जैसे छात्रों से मिलने का अवसर प्राप्त किया। मैं भी उनका आभारी हूँ, और यहाँ पर मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हम सबको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया और अपनी कविता के माध्यम से एक बेटी का अपने माता पिता के प्रति और माता पिता का अपने बेटी के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त किया। इस कविता से आपने बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, वह अपने परिवार के लिए क्या क्या कर सकती है वह भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और हमें आपका स्वागत करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। कोई भी कार्यक्रम तब तक अधूरा होता है जब तक अध्यक्षीय समारोह न हो, इसलिए मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष संदीप पाइक्रॉस सर जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अध्यक्षीय समारोह करें। आपके संयम की परीक्षा नहीं लूंगा, मात्र 2 मिनट में अध्यक्षीय समापन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब हम अध्यक्ष पद पर बैठते हैं तो एक औपचारिकता होती है, प्रोटोकॉल होता है, कुछ चीजें बोलनी जरूरी होती है, लेकिन उसको लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश बिल्कुल नहीं मेरी। मात्र 2 मिनट में आपके सामने अध्यक्षीय समापन करके रुक जाता हूँ। पहली चीज, हमारा हिंदी पखवाड़ा का आरंभ आज से हो रहा है और आज इसका उद्घाटन था, और उस उद्घाटन सत्र के आज प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय
आदरणीय पौड़े सर जी उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं महाविद्यालय की तरफ से और विभाग की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी प्रेमपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी वाणी से हमको रसास्निग्ध किया। दूसरी चीज, कहते हैं ना कि पिताजी को सबको मोटिवेशन देना होता है, प्रेरणा देनी होती है, और विभाग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आज जो इतना सुंदर लगभग 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, ऐसे हमारे विभाग के कोहिनूर डॉक्टर सुनील यादव जी, उनका ये जो आयोजन है बड़ा सुंदर आयोजन रहा है और उनके लिए जितनी तालियां बजाएंगे बिल्कुल कम होगी। दूसरी चीज, आज जो अपने भित्ति पत्र वहां पर प्रकाशित किया है, सारे कवियों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। जिन कवियों ने यहाँ पर कविता सुनाई, जी तो चाह रहा था कि उनके लिए अलग से एक कवि सम्मेलन भी रखा जाए, क्योंकि 1 घंटे में आधे घंटे में कविता सुनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर छोड़िए, भविष्य में अगर संभव हो तो ऐसा भी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए ही केवल एक कवि सम्मेलन, जैसे हमने पिछले साल हमारे जो माजी विद्यार्थी है उनका कवि सम्मेलन रखा था, वैसे आपका भी रखने की कोशिश जरूर करेंगे। और बड़ी जानकर खुशी हुई कि मेरे विभाग में, मेरे महाविद्यालय में इतने सुंदर, इतने अच्छे कवि है। हमारे जमाने में अलग था कविता, लेकिन आज भी अगर कहता हूँ मैं कवि हूँ तो सामने वाला कहता है कि मैं बहरा हूँ। ऐसी परिस्थिति है और ऐसे समय में कविता को सुनने की जो रसिकता है आप में है, और मैं हर एक का चेहरा देख रहा था, कविता को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कोई उब नहीं रहा, और कविता के विषय भी कितने सुंदर थे, लाजवाब, गजब। नहीं तो हमारे जमाने की जो कविताएं होती थी अलग। अक्सर एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं रुक जाता हूँ। मैं भी कभी कविताएं लिखता था शब्द पूर्ण विराम, अब नहीं। बहुत सारे लोग कहते कि लोग शादी के बाद में कविताएं लिखना बंद कर देते। इसका और उसका कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है जो हमें कवि बनाकर छोड़ देती है, या यूं कहे कि दुर्घटनाओं में से कोई कवि सामने आता है, या फिर कवि के जीवन में कोई दुर्घटनाएं आती है ना। और कविता भी अलग विचित्र विचित्र विषय होते थे। पहले एक बार हमारे गैदरिंग में विषय चल रहा था कि कवि सम्मेलन में कविता सुनाना है, और मंच पर ये जो सुदृंचन कर रहे हैं ऐसी एक छात्रा थी, और बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर वाणी में संचालन भी कर रही थी, और हर एक को प्रेरित कर रही थी। और कोई नाम देना चाहता है तो दे सकते हैं। कहते हैं ना, कवि कभी भी जाग जाता है शीघ्र कवि, और उसका कोई विषय नहीं होता है। चले हमारे दोस्त भी होते थे, अरे यार जा सुनाओ, एक शेर सुनाओ, कविता सुनाओ, उड़ जाना है, जो मन में है बोल देना है। ऐसी कुछ कविताओं के विषय होते थे, लेकिन कविताएं ऐसी नहीं बनती हैं। कविताएं यह हमारे हृदय का जो भाव होता है, उस भाव की मुक्त अभिव्यक्ति कविताएं होती है। एक दुर्घटना का प्रसंग में बोल रहा था, ऐसे ही एक बार गैदरिंग में हमको शेर बोलने के लिए कहा था, कभी कभी शेर सुना देते थे। एक शेर सुनाया था, उसका थोड़ा सा बाद में विश्लेषण भी करेंगे। शेर इस तरह का था कि हर बार तेरी गलियों में न आने की कसम खाता हूँ मैं, हर बार तेरी गलियों में न आने की कसम खाता हूँ मैं, फिर भी तेरी गलियों में आ ही जाता हूँ मैं। ये बात और है कि तू आसमान का चांद है, ये बात और है कि तू आसमान का चांद है, तेरी एक झलक पाने के लिए तरस जाता हूँ मैं, तेरी एक झलक पाने की तरस। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैं जिस माइक से बोल रहा था, सामने बैठी हुई लड़कियों में एक लड़की ऐसी थी जिसकी गलियों से हम रोज गुजरते थे, क्योंकि मेस पर जाना था खाना खाने के लिए, रास्ता एक ही था, दूसरा रास्ता नहीं था। अब उसका चेहरा आंखें जब मिल जाती, मुझे नहीं पता था, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती है, अगली बार रास्ता बदल देना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमें कुछ कविताओं के भाव निर्माण कर देती। खैर छोड़िए, बड़ा अच्छा लगा कि 2 घंटे के बाद भी आपके चेहरे इतने प्रसन्न और खिले हुए मुझे देखकर बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, आपने हमारे प्रेम पत्र निमंत्रण को स्वीकार कर वाशिम से केवल एक शब्द पर हमारे आपने आकर अपनी वाणी से हमको उपदेश भी दिया है, आपकी आने वाली फिल्मों के गीत भी सुनाए हैं। इस बात का हम जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका ये गीत, आपकी कॉपीराइट, आपकी पिक्चर आने से पहले सोशल मीडिया पर नहीं जाएगी। हमारे छात्रों की तरफ से मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ
जो चीज आई नहीं है, जिसका आने का इंतजार करो और आने के बाद में चाहो तो ये क्लिप और वो क्लिप साथ में जोड़कर आप उसको वायरल कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे सर ने आपको आग्रह किया है कि इस क्लिप को कृपया सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि एक एक जो शब्द होते हैं कवि को लिखने के लिए बड़े सोचने पड़ते हैं, उससे गुजरना पड़ता है। और एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने बताई है, जिंदगी भर नौकरी करके मैं जितना नहीं कमा सकता हूँ, 2 लाइन लिख कर कमा सकता हूँ, और हिंदी में वो ताकत है। और मैं आज देख रहा था कि वाकई में ऐसे बहुत सारी प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हमारे पास है। आपको याद दिलाऊं कि 2 लाइन लिखकर लोग कैसे अमीर बनते हैं। पिछले दिनों में गीत आया था, देखिए, खाओ कच्चा बादाम, है ना, खाओ कच्चा बादाम आया था ना, बड़ा फेमस हुआ है। आपको पता है किसका है? किसका पता है? उसके 2 लाइन को खरीद लिया है उस यूट्यूबर ने जिसके ऊपर गाना बना ना, 2 लाइन को खरीद, कितने पैसे दिए होंगे उसको 2 लाइन के लिए? ये प्रतिभा होती है, सबके पास नहीं होती। अगर आपके पास ऐसी कुछ खास है, खाओ कच्चा बादाम जैसी हिंदी की शब्द है, हिंदी ने उसको अमीर बना दिया है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ मंच पर खड़े रहकर, हिंदी ने मुझे अमीर बना दिया है। मैं आज अमीर हूँ तो केवल हिंदी के कारण हूँ। आप भी अमीर हो सकते हैं, बिल्कुल अमीर हो, मैं मन से अमीर हूँ, पैसों से भले ही ना हूँ, दिल से अमीर हूँ, हृदय से अमीर हूँ। और इतनी अमीरता का एक ही लक्षण नहीं होता मेरे भाई, है ना, केवल पैसों से आदमी अमीर नहीं होता है, हृदय से अमीर होना चाहिए। उसकी जो प्रसन्नता होती है उसमें उसका अमीर। कंजूसी तो आजकल लोग हंसने में भी कंजूसी करते हैं, मानो जैसे 10,000 खर्चा करने पड़ रहे हो, इस तरीके से। अरे हंसते रहो, जिंदगी एक बार मिलती है और इस जिंदगी का आनंद जो है लूटना है और दूसरों को भी उस जिंदगी में आनंद देना है। मेरे 2 मिनट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, पहले ही कहा था। फिर से एक बार आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। केवल एक सूचना देकर रुक जाता हूँ कि आज से हमारा ये जो पखवाड़ा आरंभ हो रहा है, इसमें आने वाली जो सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, जो अलग अलग स्पर्धाएं हैं, कृपया आपकी ग्रुप पर, जैसे अभी सोच रहा था कि कवि वाचन की स्पर्धा रखनी ही चाहिए। और आपको बता दूं, जितने लोगों ने कविताएं दी थी उसकी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है आईएएस दिन के साथ, और वो पुस्तक आपको फ्री में मिल जाएगी। और आपकी पुस्तक, आपकी रचना होगी, विभाग के द्वारा सुनील सर और साहू सर वो पुस्तक निर्माण करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगता है। जो भी औपचारिकता वो कंप्लीट करने, और कोई अगर कविता देना चाहता है उसमें तो दे सकता है, उनके नाम के साथ उनकी कविता, लेकिन कविता का स्तर भी उस तरह का होना चाहिए जो महाविद्यालय में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो सके। ठीक है, चलिए, आने वाली सूचनाएं हिंदी पखवाड़े की आपको मिलती रहेगी। एक हमारी योजना ये है कि एक सुंदर सी पिक्चर का आयोजन भी हम करने वाले हैं। केवल हम आपको प्रवचन ही नहीं देंगे, बल्कि मनोरंजन भी करने की कोशिश करेंगे, और मनोरंजन के माध्यम से कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो साहित्यिक पिक्चर देखने की योजना भी है और उसका भी हम आनंद लेंगे। केवल इतना आज यहाँ पर सूचना देकर रुक जाता हूँ। फिर से एक बार आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपना इतना, है ना, समय दिया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम जो क्षण होता है आभार प्रदर्शन का, एक औपचारिकता है, जो भी आएगा उसके 2 मिनट आप सुन लेंगे, ये अपेक्षा आपसे रखता हूँ। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव यानी कि आभार प्रदर्शन। मैं राधिका देशमुख से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर आभार प्रदर्शन करें और अध्यक्ष महोदय की सहमति से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। मैं राधिका कक्षा बीएससी फर्स्ट ईयर की विद्यार्थिनी हूँ। मैं सबसे पहले कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि रूप में वाशिम से पधारे मराठी और हिंदी के साहित्यकार धीरज पावड़े सर जी का छात्रों को अमूल्य मार्गदर्शन किया, इसलिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष संदीप पाइकराव सर तथा हिंदी विभाग के डॉक्टर साईनाथ साहू सर और विद्या सावते मैम का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का संयोजन करने वाले डॉक्टर सुनील जाधव सर जी का मैं विशेष आभार करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन करने वाले, स्वागत गीत, मनोगत कविता व्यक्त करने वाले मित्र एवं सहेलियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान किया। उन सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और अध्यक्ष की अनुमति से कार्यक्रम समाप्त हुआ ऐसा घोषित करती हूँ। धन्यवाद।